सो चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी वो इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। मतलब सपोज कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हम एज्यूम करते हैं, वो होते हैं एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। किसी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 है, सपोज ए एक्स प्लस बी, तो ये इक्वेशन होती है लीनियर। और अगर किसी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन जो होती है ये होती है क्यूबिक इक्वेशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला है फैक्टराइजेशन और दूसरा है फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके दो फैक्टर्स में बदल लेते हैं। फॉर्मूला मेथड को बोलते हैं हम श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड का जो फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाय 2a, ये होता है फॉर्मूला मेथड। देन इसके बाद अल्फ़ा और बीटा में भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं, जैसे सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू होती है माइनस का बी बाई ए, मतलब माइनस का बी बाई ए। देन आता है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स जो होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए। देन इसके बात करें डिफरेंस ऑफ रूट्स की, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स जो रहता है वो हम मॉड्यूलस के टर्म्स में निकालते हैं, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करें तो डिफरेंस ऑफ रूट्स हो जाता है मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। सो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट डी बाई ए। डी जो होता है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। नेचर ऑफ रूट्स को हम बेसिकली डी से डिफाइन करेंगे। अगर सपोज डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी जो है वो इक्वल टू 0 है तो रूट्स जो होंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल। अभी हम सिर्फ इसकी थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देन डी अगर लेस देन 0 है तो रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। रूट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। देन अगर ये क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर इसमें a, b, c belongs to R है and D is a perfect square। D is a perfect square है, जैसे perfect square मतलब उसकी वैल्यू आ जाती है 36, 49, 4, 9, तो वो perfect square होता है। सो अगर perfect square है सो रूट्स जो होंगे both the roots are rational। अगर D is not perfect square then both the roots are irrational and always occur in pair। Then both the roots are irrational and occurs in पेयर मतलब जैसे कि एक है a प्लस आयोटा बी तो दूसरा जो होगा a माइनस का आयोटा बी, या फिर a प्लस रूट बी है तो दूसरा होगा a माइनस का रूट बी। ये पेयर्स में होंगे ऑलवेज।
कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही होता है कि a प्लस आयोटा b है और a माइनस का आयोटा b है, तो वो दोनों पेयर्स में होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं और उनका सम 0 के इक्वल होता है, तो उसका एक रूट हमेशा 1 होगा। सपोज जैसे कि a माइनस का b एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस का c एक्स प्लस c माइनस का a इक्वल टू 0। अगर इसका सम जो है कोफिशिएंट का सम वो 0 आता है, तो इसका एक रूट जो होगा वो 1 होगा। इसका एक रूट जो होगा मतलब अब मानो अल्फ़ा 1, देन कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स की बात करें तो सपोज दो इक्वेशन है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर कॉमन रूट्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होंगे। अगर एक रूट्स कॉमन है, मतलब किस इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, इज कॉमन, वन रूट कॉमन है, तो हमें दूसरा रूट किस तरह से फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है। या इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो कोफिशिएंट्स को निकालने के ऊपर आते हैं या फिर दूसरा रूट निकालने के उस पर आते हैं। तो वन रूट अगर कॉमन है तो इसका ट्रिक है 1 अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा, ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए, एंड द मैजिकल नंबर इज 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। मतलब a1 इंटू b2, a2 इंटू b1, b1 इंटू c2, b2 इंटू c1, देन c1 इंटू a2 एंड c2 इंटू a1 माइनस। सो ये होता है अगर इसमें बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन रहते हैं तो जो कोफिशिएंट होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। a1 अपॉन में a2 जो होगा वो b1 अपॉन में b2 के इक्वल होगा और c1 अपॉन c2 के इक्वल में होगा। देन नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको किसी दो रूट दे रखे हैं और उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है तो किस तरह से करेंगे। सपोज रूट्स हैं अल्फा और बीटा, सो किसी भी इक्वेशन का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स और अल्फा बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। देन एक और तरीके से हम कर सकते हैं एक्स माइनस का अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस का बीटा इक्वल टू 0। ये और ये एकदम सेम है। अगर हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला, मतलब या तो वो अपवर्ड पैराबोला होगा या वो डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है, क्योंकि ये x के डायरेक्शन में है, x की पावर 2 है, मैक्सिमम x की पावर 2 है और y की डायरेक्शन में y की पावर 1 है, इसलिए ये जो पैराबोला का जो अपवर्ड है और डाउनवर्ड मतलब y के डायरेक्शन में है और ये x डायरेक्शन में, मतलब ये y डायरेक्शन में और ये x डायरेक्शन में। से नेक्स्ट पार्ट लोकेशन ऑफ रूट्स। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी a b c belongs to R, be a quadratic equation and k1 and k2 belongs to R, k1 जो है वो लेस देन k2 है and अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन f of x is equal to 0। देन टाइप 1, अगर जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा वो किसी पर्टिकुलर नंबर k से छोटे हो, मतलब अल्फा कॉमा बीटा जो है वो किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटे हो, किसी पर्टिकुलर नंबर k से छोटे हो, मतलब सपोज ये इक्वेशन है,
ये रूट्स हैं और ये कोई पर्टिकुलर नंबर के है, मतलब एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। पहला जो होगा डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। दूसरा जो होगा वो a टाइम्स एफ ऑफ के जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तीसरा होगा माइनस का b/2a, वो होगा वो लेस देन के होगा। माइनस का b/2a ये वैल्यू है, माइनस का b/2a जो कि लेस देन के है, ये वाला। सेकेंड पॉइंट है, अगर k जो है वो छोटा है अल्फ़ा कॉमा बीटा, मतलब 2 रूट्स से छोटा है, तो क्या होगा, ये किस तरह से बनेगा, मतलब ये k है और ये अल्फ़ा और बीटा। सो इसकी भी 3 कंडीशन है। पहला d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, एक एफ के इज़ ग्रेटर देन 0। एफ के की वैल्यू जो होगी, मतलब एफ ऑफ एक्स है, उसमें x की जगह पर k की वैल्यू को पुट करेंगे। एंड देन माइनस का b/2a जो होगा वो लेस देन होगा k से, वो होगा जिसे यहाँ पर लेस देन था, सॉरी यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, मतलब ये जो है b/2a वो है ग्रेटर देन k से। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट, अगर जो k है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा हो, मतलब जो k है वो लाई कर रहा हो अल्फ़ा और बीटा के, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा कि सपोज ये क्वाड्रेटिक रूट, ये ग्राफ है अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा, ये कोई पर्टिकुलर नंबर k है, तो इसका जो फॉर्म, इसकी जो कंडीशंस होगी, इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है एफ ऑफ के, a इंटू एफ ऑफ के जो होगा वो लेस देन 0 होगा। थर्ड, विद एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल k1 एंड k2, मतलब अगर कोई इंटरवल है k1 और k2 के बीच में, उसके बीच में एक रूट लाई कर रहा हो, तो किस तरह से करेंगे उसको। सो जो एक अल्फ़ा है वो k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये ग्राफ, ये एक अल्फ़ा है और ये है k1 और ये है k2। सो इसकी कंडीशंस, इसकी भी कंडीशन एक है, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। नाउ फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, when both the roots of the quadratic equation lie in the interval k1 and k2, मतलब जो अल्फ़ा कॉमा बीटा है वो दोनों किसके बीच में लाई कर रहे हैं, k1 और k2 के बीच में, मतलब ये दोनों अल्फ़ा और बीटा है और ये k1 और k2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसकी 4 कंडीशंस है। पहला a टाइम्स एफ ऑफ k1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ए एफ ऑफ k2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, d जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस का b/2a जो होगा वो k1 से k2 के बीच में लाई करेगा। अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो हम इसके लिए वेविकर्व मेथड यूज़ करेंगे, जिससे हम इसके बीच में वैल्यू जो होगी उसको पता कर सकते हैं। वेविकर्व मेथड। नाउ वेविकर्व मेथड का इम्पोर्टेंस आता है फंक्शंस में किसी भी इक्वेशन है उसकी हमको डोमेन निकालना हो तो उसके लिए इजी होता है, जैसे इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के लिए। सपोज यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, हम हमको इसकी x की डोमेन निकालना है कि वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करेगा। सो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे x-2 एंड x-1, इसके रूट्स होंगे x-2 एंड x-3। कॉमन रूट शुड बी कैंसिल, x- का 1 है, x- का 3। अब इसको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन करेंगे। नंबर लाइन में दोनों की x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे। जैसे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3, 1 एंड 3। नाउ वी शुड डू, हम यहाँ से चालू करेंगे प्लस माइनस प्लस। अब ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव पार्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कर्व बना तो हमें सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेना है। तो x जो होगा वो बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी, सॉरी प्लस बनेगा
माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब जो इन्फिनिटी रहता है माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, उसके ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये जो एक्स है वो इस तरह से इस पर बिलोंग करता है। सो ये वेविकर मेथड का एक ईजी वे है, आप इस तरह से किसी भी इनइक्वलिटी को सॉल्व कर सकते हैं।